नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स एंड ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास जलती चट्टान का तीसरा और अंतिम भाग। ज्यों ही रामू ने एक चमड़े का बैग लिए ड्योढ़ी में प्रवेश किया, उसके पांव किसी की आवाज़ सुनकर रुक गए। वह राजन था, जो उसे धीमे से पुकार रहा था। राजन अपना स्थान छोड़ रामू के समीप आ गया। बाबा की तबीयत कैसी है? राजन ने धीरे से पूछा। कुछ समझ में नहीं आता, हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर ने अपना बैग लाने को कहा था, जरा जल्दी। अच्छा। रामू जब अंदर गया तो राजन भी उस कमरे की खिड़की तक पहुंचा जिसमें बाबा बीमार पड़े थे। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। खिड़की बंद थी। बत्ती का प्रकाश शीशों को लांग बरामदे में आ रहा था। राजन ने एड़ियां उठा एक कोने में खड़े हो छुपकर अंदर की ओर देखा। पार्वती बाबा के समीप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर इंजेक्शन की तैयारी कर रहा था। मैनेजर हरीश व माधो एक कोने में खड़े थे। डॉक्टर ने धीरे से पार्वती को कुछ कहा और वे शीघ्रता से बाहर आ गई। राजन अंधेरे में दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और पार्वती को देखने लगा, जो रसोई घर के किसी बर्तन में जल ले जा रही थी। राजन ने चाहा कि उसे बुलाए, परंतु साहस न कर सका। इंजेक्शन के पश्चात जब डॉक्टर और दूसरे लोग बाहर जाने लगे तो राजन तुरंत ही बाहर चला गया ताकि उसे कोई देख न ले। बरामदे में जब पार्वती डॉक्टर के हाथ धुला रही थी तो हरीश ने पूछा, डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? दिल पर कोई गहरा आघात हुआ है। डॉक्टर ने तौलिए से हाथ सुखाते हुए उत्तर दिया। पार्वती से कहने लगा, क्यों बेटा, क्या कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। न जाने 2 दिन में बार बार पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं देते। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा मैनेजर। अच्छा रामू, जरा बैग उठा लाना। हरीश और डॉक्टर दोनों बाहर की ओर चले गए। रामू भी बैग लिए उसके पीछे हो लिया। पार्वती हाथ में जल का लोटा लिए चुपचाप उनकी ओर देखती रही। थोड़ी ही देर बाद हरीश लौट आया और पार्वती को धीरज देने लगा। फिर बाबा के कमरे में गया। बाबा एकटक हरीश की ओर देखने लगे। माधो बाबा के पास बैठा चम्मच से बाबा के मुख में चाय डाल रहा था। हरीश ने बाबा से जाने की आज्ञा ली और माधो को उनके पास छोड़ थोड़ी देर ठहरने के लिए कहता गया। हरीश के जाने के बाद पार्वती रसोई घर में भोजन तैयार करने चली गई और माधो बाबा के समीप बैठा उनके मुख की ओर देखने लगा। बाबा भी चुपचाप उसकी ओर देखने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने द्वार बंद करने का संकेत किया और उसे अपने पास आ बैठने को कहा। पार्वती कहाँ है माधो? उखड़े स्वर में बाबा ने पूछा। रसोई घर में शायद भोजन बना रही है। रामू से कह दिया होता। वह डॉक्टर साहब को छोड़ने गया है। बहुत जल्दबाज है। भला डॉक्टर को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? हरीश भी क्या सोचता होगा? आप उनकी चिंता ना करें, वह भी आपका बेटा है। बल्कि वह तो पार्वती से नाराज हो रहा था कि पहले मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई। बेटा, बुढ़ापे का भी कोई इलाज है। अब तो दिन पूरे हो चुके। ऐसा नहीं कहिए ठाकुर साहब। पार्वती के होते आपको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। पार्वती का नाम सुनते ही बाबा गहरे विचार में खो गए। माधो ने रुकते रुकते पूछा, ठाकुर साहब, एक बात पूछूं? बाबा ने दृष्टि ऊपर उठाई और माधो की ओर देखा। संकेत से ही उसे पूछने को कहा। ऐसी क्या बात है जो आप इतने परेशान हैं? परेशान नहीं तो? आप मुझसे छुपा रहे हैं कुछ। क्या आप मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी तो कोई बात नहीं माधो, परंतु कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे बाद पार्वती का क्या होगा, उसका सहारा। पहले तो आपने कभी ऐसी बातें ना सोची थी, परंतु जीवन का क्या भरोसा। फिर अभ्य सयानी भी तो हो गई है। उसके हाथ पीले कर दीजिए। एक दिन तो उसे पराई होना ही है। यह काम आप अपने ही हाथों। यही तो मैं सोचता हूँ माधो। तो शुभ काम में देरी कैसी? अभी वर की खोज करनी होगी। यह बात तो है। हाँ, आपका हरीश के बारे में क्या विचार है? बाबा हरीश का नाम सुनते ही आश्चर्य से माधो की ओर देखने लगे और फिर बोले, हरीश? कैसी बात कर रहे हो माधो? क्यों, मैंने कोई अपराध किया है क्या? कहाँ हरीश माधो और कहाँ मेरी पार्वती? ओह, तो क्या आप हरीश को पार्वती की योग्य नहीं समझते? कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी ऊंचे कुल की बहू बने? फिर पार्वती जैसी बेटी। आज पार्वती का पिता जीवित होता तो दूर दूर से लोग न्योता लेकर आते। तो अब क्या कमी है? आपका खानदान, शान तथा मान तो वही है।
सुनकर बाबा की आंखों में एक प्रकार की चमक आई और मिट गई। फिर बोले, परंतु माधो, आजकल खानदान तथा मान को कौन देखता है? सबकी निगाह लगी रहती है धन की ओर। परंतु हरीश बाबू तो ऐसे नहीं हैं। किसी के हृदय को तुम क्या जानो? सच ठाकुर साहब, आपकी पार्वती वह बहुमूल्य रत्न है जिसे संसार भर के खजाने भी मोल नहीं ले सकते। तो क्या हरीश मान जाएगा? आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। पार्वती जैसी बेटी आपकी, वैसी मेरी। इतने में कमरे का किवाड़ खुला और पार्वती ने मंदिर के पुजारी के साथ भीतर प्रवेश किया। माधो बाबा से आज्ञा ले सबको नमस्कार कर बाहर चला गया। माधो सीधा वहां से हरीश के घर पहुंचा और सारा समाचार हरीश से कहा। हरीश की प्रसन्नता का ठिकाना न था। रात बहुत बीत चुकी थी। माधो तो सूचना देकर घर चला गया, परंतु हरीश विचारों की दुनिया में खो गया। उसके सामने निरंतर पार्वती की सूरत घूम रही थी। प्रसन्नता से पागल हो रहा था वह। दूसरी सांझ हरीश जब माधो को साथ ले बाबा के घर पहुंचा तो यह जान उसे अत्यंत दुख हुआ कि बाबा की तबीयत गिरती जा रही है। पार्वती ने उन्हें बताया कि वह पुजारी से बहुत समय तक बातें करते रहे। बातें करते करते ही उन्हें दौरा पड़ा और मूर्छित हो गए। दवा देने से तुरंत होश में आ गए। वह और पुजारी सारी रात उनके पास बैठे रहे। पुजारी अब भी उनके पास है। मैनेजर हरीश व माधो शीघ्रता से बाबा के कमरे में गए और पार्वती बरामदे में खंबे का सहारा ले बाबा के कमरे की ओर देखने लगी। बाबा की बीमारी का कारण वही है, यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर भर आते थे। बाबा को कितना चाहती है वह उसी का हृदय जानता था, परंतु मुंह से कुछ न कह पाती थी। उसके जी में आता कि वह बाबा से लिपट जाए और कहे, बाबा मुझे गलत ना समझो, आपकी हर बात के लिए प्राण भी दे सकती हूँ। परंतु यह सब कुछ किससे कहे? बाबा के समीप जाते ही घबराती थी। किसी के बाहर से आने की आहट हुई। उसने झट से आंसू पोंछ डाले। सामने खड़ा पुजारी उसे देख रहा था। पार्वती बिटिया, इतना मन छोटा क्यों कर रही हो? कुछ समझ में नहीं आता केशव काका, बाबा को क्या हो गया है? घबराओ नहीं, बुढ़ापा है, 2-4 रोज में ठीक हो जाएंगे। सुनकर पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। केशव ने धीरज बताते हुए कहा, हिम्मत ना हारो, तुम ही तो उनका जीवन हो। काका, तुम नहीं जानते कि यह सब मेरे ही कारण हुआ है। मैं सब जानता हूँ। उन्होंने कल रात मुझसे सब कुछ कह दिया। तो बाबा से कहकर कह दो, तुम्हारी पार्वती को बिना तुम्हारे संसार में कुछ नहीं चाहिए। वह अपने बाबा की प्रसन्नता के लिए संसार के सब सुखों को भी ठुकरा सकती है। अभी यह शब्द उसकी जुबान पर ही थे कि माधो शीघ्रता से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसे यूँ देख दोनों घबरा गए। क्यों माधो? ठाकुर साहब, केशव के हाँफते ओठों से निकला। जरा तबीयत अधिक खराब है। पार्वती शीघ्र ही रसोई घर की ओर भागी और केशव बाबा के कमरे की ओर। बाबा का हाथ हरीश के हाथों में था और वे आंख बंद किए मूर्छित पड़े थे। केशव और हरीश चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरों पर निराशा झलक रही थी। थोड़ी ही देर में माधो डॉक्टर को लिए आ पहुंचा। डॉक्टर के इंजेक्शन से उन्हें कुछ होश आया। डॉक्टर ने केशव को चाय के लिए संकेत किया। केशव ने 2-4 घूंट चाय उनके मुंह में डाली। बाबा ने एक नज़र सबकी ओर दौड़ाई। सब चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे। बाबा ने केशव से धीमे स्वर में पूछा, पार्वती कहाँ है? पार्वती दरवाजे की ओट में खड़ी आंसू बहा रही थी। बाबा के मुंह से अपना नाम सुनते ही चौंक उठी। साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ धीरे धीरे बाबा की ओर बढ़ी। बाबा पार्वती को देख ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान ले आए। प्यार से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह उनके पास जा बैठी और अपने पल्ले से उनके माथे पर आए पसीने को पोंछने लगी। बाबा ने उसका हाथ रोका और प्यार से अपने ओठों पर रख चूम लिया। पार्वती ने बहुत धीरज बांधा, परंतु वह आंसुओं को न रोक पाई। पगली कहीं की, अभी तो तुम्हारे विदा होने में बहुत दिन हैं। अभी तो बारात आएगी, शहनाइयाँ बजेंगी, तू दुल्हन बनेगी। जब डोली में बैठेगी तो जी भरकर रो लेना। बाबा ने रुकते रुकते कहा। बाबा कहते कहते पार्वती बाबा की छाती से लिपट गई और बोली, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बाबा चाहिए। मैं संसार की सब इच्छाएं अपने बाबा पर निछावर कर सकती हूँ। मुझे गलत मत समझो बाबा, मेरा इस संसार में सिवाय आपके और भगवान के कोई नहीं। बाबा ने स्नेह भरा हाथ पार्वती के सिर पर फेरा और सामने खड़े लोगों से बोले, तुम सब मेरे मुंह को क्या देख रहे हो? तुम में से मेरी पार्वती के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। बेचारी रो रो कर बेहाल हो रही है।
केशव आगे बढ़ा और पार्वती को वहां से उठाकर चुप कराने लगा। फिर धीरे से उसके कानों में बोला, पार्वती, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं। पार्वती चुप हो गई, आंसू पोंछ डाले। फिर बाबा की ओर देख मुस्कुराई। उसे प्रसन्न देख बाबा की ओठों पर मुस्कान की स्पष्ट रेखाएं खिंचकर मिट गईं। पल भर के लिए सब बाबा को देखने लगे। कमरे में नीरवता होने से बाहर की तेज वायु का साएं साएं शब्द सुनाई दे रहा था। बाबा ने संकेत से हरीश को अपने पास बुलाया। हरीश बाबा के एक ओर बैठ गया। बाबा बोले, आज ये अंधेरा कैसा रामू? ओ, सांझ हो गई। रामू ने उत्तर देते हुए बत्ती का बटन दबाया। कमरे में प्रकाश हो गया। खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। बाबा बोले, बाहर कुछ आंधी का जोर है और जाड़ा भी अधिक है। खोल दो रामू। कभी कभी ये आंधी और तूफान भी कितने भले मालूम होते हैं। रामू ने डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने खोलने का संकेत किया तो रामू ने तुरंत ही बाहर वाली खिड़की खोल दी। तूफान का जोर बढ़ता जा रहा था। हवा की तेजी के कारण खिड़की के किवाड़ आपस में टकराने लगे। बाबा की दृष्टि उन किवाड़ों पर और फिर सामने खड़े लोगों पर पड़ी। सबने देखा बाबा के मुख पर एक अजीब सी स्थिरता छा गई है। देखते ही सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पार्वती धीरे से बाबा के पास बैठ गई। केशव और रामू भी बाबा के समीप हो गए। डॉक्टर जरा हटकर इंजेक्शन की तैयारी करने लगा। पार्वती बेटी, केशव काका जादूगर हैं, देखा? मुझे रोती को झट से चुप करा दिया। बाबा के शब्द बहुत धीमे स्वर में निकल रहे थे। हाँ बाबा, जहाँ मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया वहाँ केशव ने इसे गुणों से सजाया है। मेरे बाद केशव काका को अपने बाबा से कम ना समझना। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? बेटा, मेरे कहने अथवा ना कहने से क्या? देखो, तूफान का जोर बढ़ रहा है। भला मैं या तुम इसे क्या रोक सकते हैं? रामू ने खिड़की बंद करनी चाही, परंतु बाबा ने संकेत से उसे रोक दिया। उनके मुख की आकृति थोड़ी थोड़ी देर में बदलने लगी। डॉक्टर ने देखा उनका श्वास रुक गया था। मुख से टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे। वह इंजेक्शन की सुई लेकर आगे बढ़ा, परंतु बाबा ने हाथ रोक दिया और कांपते हुए बोले, रहने दो डॉक्टर, अब इनका सबका क्या होगा? दूर जा रहा हूँ। फिर बाबा चुप हो गए। उनकी बदलती हुई आंखें सबको देख रही थीं। बाबा ने पार्वती का हाथ पकड़कर हरीश के हाथों में दे दिया और बोले, हरीश, अब पार्वती तुम्हारी अमानत है। मैं तो जा रहा हूँ, देखो इसके आंसू ना बहें। बाबा का स्वर वहीं रुक गया। खिड़की के किवाड़ एक बारगी ही जोर से बजे। पार्वती चिल्लाई और बाबा से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। केशव ने पार्वती को बाबा से अलग किया और चद्दर से उनका मुख ढक दिया। पार्वती एक ओर सहमकर खड़ी हो गई। उसके बहते आंसू गालों पर जमकर रह गए। दूसरे दिन जब राजन को बाबा के चल बसने की सूचना मिली तो उसे बहुत दुख हुआ। सबसे अधिक रंज उसको इस बात का था कि अंतिम समय उनके दर्शन भी ना कर सका। वह तुरंत बाबा के घर पहुंचा। केशव, माधो, हरीश और कंपनी के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। राजन भी चुपचाप एक ओर जाकर बैठ गया। सामने पार्वती मूर्ति सी बनी बैठी थी। उसने एक बार राजन को देखा, आंखें मिलते ही मुंह नीचा कर लिया। कंपनी का अलार्म बजते ही सबने केशव से आज्ञा ली और जाने लगे, परंतु राजन बैठा रहा। हरीश ड्यूटी जाते समय राजन से बोला, काम पर जाते समय पहले मेरे दफ्तर में मिल लेना। बहुत अच्छा, राजन ने उत्तर दिया। हरीश के चले जाने पर राजन चिंता में पड़ गया कि ऐसी क्या बात थी जिसके लिए उसे बुलाया गया है, और वह विचारता हुआ सामने बैठी पार्वती को देखने लगा, जो अब तक मूर्ति के समान बैठी थी। पार्वती, स्नान कर लो, केशव ने पार्वती से कहा। आप पहले कर लें, क्योंकि आपको मंदिर जाना होगा। मैं तो नदी पर क्या जाना है, पूजा का समय हो चुका है। अच्छा, तो यह कहते हुए उठकर केशव स्नान के लिए चला गया। राजन तथा पार्वती एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। राजन कुछ कहना चाहता था, परंतु शब्द उसकी जिह्वा तक ही आकर रुक जाते। थोड़ी देर बाद वह बोला, पार्वती, यह सब कैसे हुआ? भगवान के किए से मनुष्य का क्या वश है? मुझे सांझ को सूचित कर दिया होता, आखिर मैं भी तो कुछ था। यहाँ अपना ही होश किसे था जो किसी को सूचित करती? अंतिम बार बाबा के दर्शन तो हो जाते। पार्वती चुप हो गई। राजन ने भी कुछ ना कहा, चुपके से उठकर चल दिया। जा रहे हो? हाँ पार्वती, काम पर देर हो रही है।
क्या तुम अब यहाँ अकेली रहोगी? नहीं तो, केशव काका जो पास हैं। पार्वती, मैं कुछ कहने योग्य तो नहीं, परंतु मेरे लायक कोई सेवा हो तो भूल ना जाना। यह कहते हुए राजन ड्योढ़ी की ओर बढ़ा। पार्वती अब भी उसी ओर देख रही थी। राजन जब मैनेजर के कमरे में पहुंचा तो माधो वहीं मौजूद था। राजन को देखते ही हरीश बोला, राजन, मैंने तुम्हें एक आवश्यक काम से यहाँ बुलाया है। कहिए। 2-4 दिन के लिए तुम्हें सीतलपुर स्टेशन जाना होगा। क्या किसी काम से? वहाँ कुछ मशीनें आई हैं, उन्हें मालगाड़ी से लदवाकर यहाँ लाना है। यूँ तो माधो भी चला जाता, परंतु उसके जाने से इधर का काम रुक जाता है। कितने दिन का काम है? यूँ तो 15 दिन का काम है, परंतु स्टेशन मास्टर से कहकर शीघ्र ही करवा दिया जाएगा। क्या कोई और? क्यों? हरीश ने माथे पर बल चढ़ाते हुए पूछा। यूँ ही, कुछ नहीं, मेरा विचार था। खैर, चला जाऊँगा। जब आप आज्ञा देंगे मैं चला जाऊँगा। हरीश के माथे पर पड़े बल मिट गए और राजन आज्ञा लेकर बाहर चला गया। वह किसी भी दशा में पार्वती से दूर न जाना चाहता था, परंतु मन की बात किससे कहे, और उसकी सुनने वाला था भी कौन। राजन प्रतिदिन काम समाप्त होने पर पार्वती के पास जाता। मैनेजर माधो आदि भी वहाँ मौजूद होते। उनके होते वह भी बुत सा बना चटाई पर बैठ जाता और पार्वती से अकेले में न मिल पाता। जब वह पार्वती के उदास चेहरे को देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर मन ही मन सोचता, अच्छा हो यह सब लोग यहाँ से चले जाएं तो मैं 2 घड़ी अकेले में बैठ पार्वती से 1-2 बातें कर लूँ। परंतु कोई भी घड़ी ऐसी न होती जब 2-4 लोग वहाँ मौजूद ना हों। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। राजन ना ही पार्वती को कुछ कह सका और ना ही कुछ सुन सका। कितना बेबस था वह। हरीश, माधो, केशव उसे घूर घूर कर देखते, परंतु वह उधर ध्यान न देता। जब वह पार्वती की उदासी को देखता तो व्याकुल हो उठता। सोचता कहीं नई परिस्थिति में वह बदल ना जाए। ऐसे विचार उसे भयभीत कर देते हैं, परंतु उसका हृदय ना मानता। उधर पार्वती अपनी नई परिस्थिति को देखकर चुप थी। चारों ओर तूफान था, परंतु वह शांत थी। उसे किसी का भी कोई भय ना था। हरीश, माधो, केशव और ना जाने कितने ही लोग प्रतिदिन आते और चले जाते, परंतु पार्वती को किसी की जरा भी याद न थी। यहाँ तक कि राजन की उपस्थिति भी उसके विचारों को भंग न कर सकी। अब वह चलती फिरती मूर्ति के समान थी, जिसके विचारों में हर समय एक ज्योति सी जगमगाती हो। उसमें उसे अपने बाबा की तस्वीर दिखाई देती और वही उसे मानो खींचते खींचते कहीं दूर ले जाती, जहाँ वह अपने देवता को प्रणाम करती और मन ही मन मुस्कुरा देती। एक रात सोने से पहले जब वह अपने बिस्तर पर इन्हीं विचारों में खोई पड़ी थी तो किसी ने उसको थपथपाया। यह केशव था, जो मुस्कुराते हुए उसके समीप जा बैठा और कुछ फल देता हुआ बोला, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओह केशव दादा, मंदिर से लौट आए? हाँ। भोजन कर चुकी क्या? मुझे भूख नहीं दादा। देखो पार्वती, कहो तो मैं सुबह के बदले सांझ को भोजन कर लिया करूं। 2 बार तो खा नहीं सकता, और तुम अकेली होने से कभी बनाती हो तथा कभी भूख न लगने का बहाना कर चूल्हा तक नहीं चलाती। नहीं दादा, सच कहती हूँ, भूख नहीं। पार्वती, तुम तो अपनी सुध भी खो बैठी हो। लो कुछ खा लो। पार्वती ने केशव के हाथों से फल लिए और खाने लगी। केशव उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखने लगा। पार्वती, आज फिर माधो आया था। सुनो दादा, अब मैं इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। संसार में रहकर संसार वालों से दूर नहीं रहा जा सकता बेटी, परंतु मैं संसार में रहते हुए भी सबसे दूर रहूँगी। कैसे? और फिर बाबा को दिया हुआ वचन कैसे पूरा होगा? भगवान से लगन लगाकर। बाबा की यही इच्छा थी ना दादा? हाँ, तो स्त्री का भगवान उसका पति ही होता है। तो मैं अपने देवता से ब्याह करूँगी, उसके चरणों में रहकर उसके गुण गा गा कर सबको सुनाऊंगी। पर जानती हो, भगवान कभी प्रसन्न ना होंगे। सो क्यों? इसलिए कि मनुष्य को सदा संसार में मनुष्य की तरह ही रहना चाहिए। मनुष्य वही है जिसके हृदय में दूसरों के लिए ममता हो। तो आप सब मुझे मनुष्यों से दूर करना चाहते हैं? ऐसा हम क्यों करने लगे? यह सुनते ही केशव काका चुप हो गए और पार्वती की ओर देखते रहे। पार्वती के मुख पर अजीब शांति थी, परंतु हृदय में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। केशव काका संभलते हुए लड़खड़ाते शब्दों में बोले, पार्वती, यह भी संसार की एक रीति है, जिसके अंतर्गत राजन एक मनुष्य होते हुए भी मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। रस्मों और समाज के नियमों के सामने मनुष्य को झुकना ही पड़ता है। यह नियम बनाया किसने?
भगवान ने बेटी, एक दूसरे के तुम योग्य भी नहीं हो। वह एक मजदूर और तुम एक अफसर की लड़की। वह एक अछूत और तुम ब्राह्मण। वह एक नास्तिक और तुम देवता की पुजारिन। नहीं तो बाबा ही क्यों रोकते? तो क्या मुझे अपना बलिदान देना होगा? हाँ पार्वती, इस शरीर का, जो संसार में बनाया हुआ एक भगवान का खिलौना है, वही इसे ले जा सकता है जो इसके योग्य समझा जाए। तो हृदय की लगन एक ढोंग हुई और यह सच्चे प्रेम की कहानी एक कोरा स्वप्न। दिल को वही जीत सकता है जिसकी सच्ची लगन हो, और लगन केवल देवता से ही हो सकती है, मनुष्य से नहीं। वह क्यों? क्योंकि मनुष्य के हृदय में प्रेम के साथ साथ झूठ, धोखा, प्रपंच और स्वार्थ भी बसा है। परंतु राजन ऐसा नहीं काका, वह अपने प्राण दे देगा। मेरी दी हुई आशाओं के सहारे वह जी रहा है। चकोर चांद तक पहुंचने के लिए भले ही किरणों का सहारा ले, परंतु वह किरणें कभी उसे चांद तक नहीं पहुंचा सकती। तो उसे उस चकोर की भांति फड़फड़ाने हुए प्रण देने होंगे। सदा संसार में ऐसा ही होता आया है। जब विवशताओं में फंस जाए तो भगवान का सहारा ले उसे हर तूफान का सामना करना पड़ता है। तो मनुष्य दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने अरमानों का खून कर दे। हाँ पार्वती, अपने लिए तो हर कोई जीता है, परंतु किसी दूसरे के लिए जीना ही जीवन है। पार्वती चुप हो गई। न जाने कितनी ही देर बैठी जीवन की उलझनों को मानो सुलझाती रही। उधर केशव दादा सोने के लिए गए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इस सन्नाटे में मानो आज भय के स्थान पर शांति छिपी थी। बाबा के जाने के बाद वह पहली रात्रि थी जो पार्वती को न भा रही थी। वह अपने बिस्तर से उठ खिड़की के समीप जा खड़ी हुई और उसे खोल लिया। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। धुनकी हुई रुई के समान बर्फ गिरती दिखाई दे रही थी। पहाड़ी की ऊंचाई पर लगी सर्च लाइट का प्रकाश घूम घूम कर बर्फ ढकी वादी को जगमगा रहा था। घूमता हुआ प्रकाश जब खिड़की से होते हुए पार्वती के चेहरे पर पड़ता तो उसकी आंखें मुंद जातीं। फिर आंख खुलते ही उसकी दृष्टि जाते हुए प्रकाश के साथ साथ ऊंची सफ़ेद चोटियों पर जा रुकती और उसे ऐसा अनुभव होता मानो वह ऊंचाई की ओर उड़ती जा रही हो, और रह रहकर वे शब्द उसके कानों में गूंजते, अपने लिए तो हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीना जीवन है। उसने खिड़की बंद करने को हाथ बढ़ाया, पर न जाने क्या सोच उसे खुला छोड़ दिया और अपने बिस्तर पर जा लेटी। उसकी आंखों में नींद न थी। वह टकटकी बांधे खिड़की से गिरती बर्फ को देखे जा रही थी। उसे भी अपने बाबा का वचन पूरा करना था। उसे इस संसार में एक मनुष्य की तरह जीना है, और देवता की लगन उसका सच्चा जीवन। वही उसे शांति तथा सुख का रास्ता दिखाता है। दूर कहीं कोई इस अंधेरी और बर्फीली रात्रि में बांसुरी की तान छेड़ रहा था। पार्वती अपनी धुन में मस्त हो गई। दूसरी सांझ ठीक पूजा के समय मंदिर की सीढ़ियों पर फिर से पायजेब की झंकार सुनाई दी। आज एक अरसे के बाद पार्वती अपने देवता के लिए जा रही थी। सीढ़ियों पर आज उसके पग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वह हृदय कड़ा कर मन में देवता का ध्यान धर ऊपर जाने लगी। पूजा के फूलों में से एक लाल रंग का गुलाब नीचे गिरा। पार्वती के उठते हुए कदम अपने आप रुक गए। वह घबरा सी गई, नीचे झुक फूल उठाने लगी, परंतु उसका हाथ पड़ने से पहले ही वह फूल किसी राही के पांव तले आकर मसला गया। पार्वती ने एक कड़ी दृष्टि से उस राहीगार को देखा जो एक साधु था, और फिर कदम बढ़ाती सीढ़ियां चढ़ गई। सर्दी के कारण मंदिर में भीड़ बहुत कम थी। अंदर प्रवेश करते ही पार्वती ने एक बार चारों ओर देखा। दीवारों पर लगी तस्वीरें तथा देवमूर्ति सब उदास लगते थे, मानो उनकी पुजारिन के बिना उनकी दुनिया सुनसान थी। धीरे धीरे वह देवमूर्ति की ओर बढ़ी। केशव काका उसको देखते ही मुस्कुराए और प्रसाद की थाली एक बुढ़िया के हाथ में देते हुए बोले, आओ पार्वती, पूजा की थाली लाना भूल गई क्या? हाँ काका, फूल जो लाई हूँ। फिर पास खड़ी बुढ़िया को देखने लगी जो टकटकी बांध उसके चेहरे को देख रही थी। केशव यूं अनजान नज़रों से एक दूसरे को देखते हुए बुढ़िया से बोला, मेरी बेटी पार्वती आज बहुत दिनों के बाद पूजा को चली आई। ओह, चिरंजीवी रहो बेटी। लड़खड़ाते शब्दों में बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और बाहर चली गई। पार्वती ने एक बार उसे देखा, फिर देवता की तरफ मुड़ी। जानती हो कौन थी? केशव ने थाली में रखे दिए में जोत डालते हुए पूछा। नहीं तो। पार्वती ने फूल देवता के चरणों में अर्पित किए और जिज्ञासु की भांति उसकी ओर देखने लगी। केशव ने थाली बढ़ाई। पार्वती ने दिए की जोत जला दी।
सामग्री का धुआं पार्वती के चेहरे पर लाते हुए वह बोला, राजन की माँ। माँ? पार्वती के मुख से निकला और वह आश्चर्यचकित केशव की ओर देखने लगी। केशव थाली नीचे रखता हुआ बोला, क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ भी तो नहीं, परंतु यह यहाँ थोड़े ही दिन हुए आई है, प्रतिदिन पूजा को आती है। कह रही थी शायद राजन बाहर जा रहा है। यह सुनकर पार्वती के हृदय को ठेस सी लगी। वह पूछना चाहती थी कहाँ जा रहा है, पर शब्द मुंह में ही रह गए। जो ही राजन की माँ को धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरते देखा, वह उस ओर लपकी, परंतु उसके पैर अचानक रुक गए और वह मुंडेर की ओट में छिप गई। सीढ़ियों पर मुंह मोड़े राजन खड़ा था। पार्वती अपने को रोक ना सकी। चोरी चोरी उसने नीचे झांका। माँ अपने बेटे की आरती उतार रही थी। राजन ने अपनी माँ के पैर छुए और सीढ़ियों पर मसले फूल को उठा लिया। पहले फूल की ओर और फिर मंदिर की ओर देखने लगा। पार्वती फिर से ओट में हो गई। ना जाने किन किन बातों को याद कर उसकी आंखों में आंसू बह निकले। थोड़ी देर बाद जब उसने नीचे देखा तो राजन दूर जा रहा था। वह मुंडेर से बाहर आ गई और उसे देखने लगी। दूर कंपनी का ट्रक खड़ा था, शायद कहीं बाहर जा रहा था। किसी के आने की आहट पर उसने आंसू पोंछ डाले। केशव समीप आते हुए बोला, क्यों पार्वती, क्या देख रही हो? दूर बर्फ से ढकी चट्टानों को। ओह, आज वादी की काली पहाड़ियाँ सफ़ेद हो गईं। हाँ काका, तुम तो कहते थे राजन अछूत है और नास्तिक भी। हाँ तो उसकी माँ प्रतिदिन पूजा करने क्यों आती है? उसका अपना विश्वास है। फिर भगवान का द्वार तो हर मनुष्य के लिए खुला है, और मंदिर के पट तो तुम्हारे बाबा ने ही अछूतों के लिए खोले थे। हाँ काका, यदि उन्हें अछूतों से घृणा होती तो वह राजन को अपने घर रखते ही क्यों? हाँ, काका कुछ दबे सुर में बोले। वास्तव में हमें दूर करने के लिए भगवान नहीं बल्कि इंसान हैं। यह समाज है और इसके बनाए हुए नियम। पार्वती, संसार को चलाने के लिए इन सामाजिक रीति रिवाजों का होना आवश्यक है। हमें इनको मानना पड़ेगा। परंतु मनुष्य इन्हें तोड़ भी तो सकता है। हाँ, यदि तोड़ने से उसकी भलाई हो तो। मेरी और राजन की भलाई तो इसी में है, हमें औरों से क्या? तुम भूल रही हो, हम इस संसार में अकेले नहीं जी सकते, ना ही दूसरों का सहारा लिए बिना आगे बढ़ सकते हैं। हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो जानती हो उसका परिणाम क्या? राजन का अंत। नहीं काका, पार्वती चीख उठी, यह कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हरीश उसे घृणा की दृष्टि से देखेगा। पढ़ा लिखा तो है नहीं, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा और बूढ़ी माँ के लिए किसी दिन संसार से चल बसेगा। ऐसा ना कहो काका। कहने या ना कहने से क्या होता है? एक निर्धन का जीवन तो एक छोटा सा बुलबुला है जो जरा से थपेड़े से भी टूट जाता है। वह सब कुछ तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि राजन तथा उसकी बूढ़ी माँ के लिए करना है। इस बलिदान का नाम ही सच्ची लगन है। तो काका, मैं अपना दिल पत्थर के समान कर लूँगी। मैं उसे नष्ट होते नहीं देख सकती। मैं उसके जीवन में एक काली छाया नहीं बनना चाहती। पार्वती, दूसरे के लिए जीना ही तो जीवन है। वही प्रेम सच्चा है जो निस्वार्थ हो, जैसे पतंगे का दीप शिखा के प्रति, चकोर का चांदनी तथा भक्त का भगवान के प्रति। पार्वती चुप हो गई। इस केशव ने स्नेह से भरा अपना हाथ कंधे पर रखा और उसे देख मुस्कुराया। फिर बोला, जाड़ा अधिक होता जा रहा है, अब तुम चलो, आज मैं शीघ्र आ जाऊंगा। पार्वती ने दुशाला अच्छी प्रकार से ओढ़ते हुए उत्तर में थोड़ी हिला दी और सीढ़ियाँ उतर गई। वह सीढ़ियाँ उतरती नीचे की ओर जा रही थी और उसे लग रहा था जैसे विगत जीवन की एक एक बात चलचित्र की भांति उसके सामने आकर मिटती जा रही थी। उसे लगा जैसे उसके दिल में कहीं कुछ छिप गया है, उसका गला रूंध गया है। जिन सीढ़ियों पर भी वह कभी हंसी बिखेरती आती थी और दिल में लाती थी राजन से मिलने की उमंगें, अरमान, उन्हीं सीढ़ियों पर झर रहे थे उसकी आंखों से तप्त तरल आंसू, और दिल में भरी थी दारुण व्यथा, ऐसी टीस जिसे वह किसी प्रकार सहन नहीं कर पा रही थी। वह बार बार आंचल से आंसू पोंछती, धीरे धीरे पग उठाती सीढ़ियाँ उतरती घर की ओर जा रही थी। 4 वैगन तो लोड हो गए। राजन ने सीतलपुर के स्टेशन मास्टर की मेज पर लापरवाही से कुछ कागज रखते हुए कहा और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्टेशन मास्टर ने कोई उत्तर न दिया। वह तार की टिकटिक में संलग्न था। राजन चुपचाप बैठा उसके चेहरे को देखता रहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद स्टेशन मास्टर ने अपना सिर उठाया और अपनी ऐनक कान पर लगाते हुए बोला, जरा तार दे रहा था। अच्छा, तो 4 लोड हो गए? जी, परंतु और कितने हैं?
केवल 2? इतनी भी क्या जल्दी? अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। तो इतने कम हैं क्या? घर में माँ अकेली है और घरवाली भी। अभी स्वयं अकेला हूँ। तो तुम अभी अविवाहित हो? अच्छा किया जो अब तक विवाह नहीं किया, नहीं तो परदेश में इन जाड़ों की रातों में रहना दूभर हो जाता। वह तो अब भी हो रहा है। सोचता हूँ काम अधूरा छोड़ भाग जाऊँ, परंतु नौकरी का विचार आते ही चुप हो जाता हूँ। हाँ भैया, नौकरी का ध्यान ना हो तो हम इस जाड़े में यूं बैठे रात दिन क्यों जुटे रहें? देखो, शादी तो तुम्हारे मैनेजर की है और मुसीबत हमारी। शादी हमारे मैनेजर की? आप क्या कह रहे हैं? राजन ने अचंभे से पूछा, मानो उसके कानों में कोई अनहोनी बात सुन ली हो। हाँ हाँ, तुम्हारे मैनेजर की। हरीश की? हाँ। तो क्या तुम्हें मालूम नहीं? आज प्रातः से बधाई की तारें देते देते तो कमर दोहरी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना अंधेर? यह क्या कह रहे हो राजन? शादी और अंधेर? अभी स्टेशन मास्टर के मुंह से यह शब्द निकले ही थे कि फायरमैन कमरे में आया और बोला, डॉन मैसेंजर आ गया। स्टेशन मास्टर ने तुरंत ही मेज पर पड़ी झाड़ियाँ उठाईं और बाहर चला गया। राजन वहीं बुत बना खड़ा रहा। कहीं उसके साथ छल तो नहीं हुआ, यह सोच वह कांप उठा। फिर धीरे धीरे पग बढ़ाता बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। चारों ओर धुंध ऊपर उठने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी के डिब्बे साफ दिखाई देने लगे। इंजन की सीटी बजते ही गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। चोंचों गाड़ी की रफ्तार बढ़ती गई, राजन के दिल की धड़कन भी तेज होती गई। वह चुपके से स्टेशन मास्टर के पास आ खड़ा हुआ, जो गाड़ी को लाइन क्लियर दे रहा था। जब गाड़ी का अंतिम डिब्बा निकल गया तो राजन बोला, बाबूजी, मैं वादी जा रहा हूँ। इस समय तुम्हारे होश ठिकाने हैं? मुझे अवश्य जाना है, मैं आपको कैसे समझाऊं? वह बेचैनी से बोला। सड़क बर्फ से ढकी पड़ी है, रिक्शा जा नहीं सकता और कोई रास्ता नहीं। जाओगे कैसे? चलकर। पागल तो नहीं हो गए? इस अंधेरी या रात में जाओगे? अपनी ना सही अपनी बूढ़ी माँ की तो चिंता करो, वह किसके आश्रय जिएगी? स्टेशन बाबू की बात सुन उसने नाक सिकोड़ी और चुप हो गया। स्टेशन बाबू उसके पागलपन पर दबी हंसी हंसते हंसते दफ्तर की ओर बढ़ गया। राजन विवशता के धुएं में घुटता सा पटरी पार कर माल डिब्बों के पास जा पहुंचा और थोड़ी दूर चलती आग के पास जाकर बैठ गया। फिर चिल्लाया, शंभू शंभू! सामने डिब्बे में से एक अधेड़ उम्र का मनुष्य हाथ में हुक्का लिए बाहर निकला और राजन को देखने लगा। राजन के मुख पर जलती आग अपनी लाल पीली छाया डाल रही थी। उसकी आंखों से मानो शोले निकल रहे थे। राजन को इस प्रकार देख पहले तो वह घबराया, परंतु हिम्मत करके पास पहुंचा। शंभू! क्रोध से राजन चिल्लाया। जी! शंभू के कांपते हाथों से हुक्का नीचे धरती पर आ गिरा। हरीश की शादी हो रही है? मैनेजर साहब की। किससे? मैं क्या जानूं? मैं भी तो आप ही के साथ आया हूं। मुझे अभी वापस जाना है। अभी? न रिक्शा न गाड़ी, इस अंधेरी रात में जाओगे कैसे? जैसे भी हो मुझे अवश्य जाना है। क्रोध के कारण राजन उस जाड़े में पसीने से तर हो रहा था और बेचैनी के कारण अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रहा था। पास बहती नदी का शब्द सायंकाल की नीरसता को भंग कर रहा था। उसके कारण उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक वह चिल्लाया, शंभू! सुनते हो नदी का शोर? हाँ राजन बाबू, नदी में बाढ़ आ रही है। बाढ़ नहीं पगले, यह तूफान मेरे दिल में उठते तूफान को रोकने आया है। मैं समझा नहीं, कैसा तूफान? यह पानी में उठती तेज लहरें मुझे शीघ्र ही शीतलवादी तक पहुंचा देंगी। नदी के रास्ते जाना चाहते हो इस तूफान में? शीतलवादी पहुंचो अथवा ना पहुंचो, स्वर्ग अवश्य पहुंच जाओगे। शंभू! राजन आवेश में चिल्लाया। शंभू चुप हो गया। राजन फिर बोला, धीरे से, किनारे एक नाव खड़ी है, उसे ले जाऊंगा। राजन बाबू, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे रोक सकते हो शंभू, परंतु मेरे अंदर उठते तूफान को कौन रोकेगा? यह कहकर राजन ने गहरी सांस ली और नदी की ओर चल दिया। शंभू खड़ा देखता रहा। उसने चारों ओर घूमकर देखा, वहां कोई ना था जिसे वह मदद के लिए पुकारे। चारों ओर अंधकार छा रहा था। उसकी दृष्टि अब घूमकर राजन का पीछा करने लगी तो वह नजरों से ओझल हो चुका था। उसी समय शंभू राजन को पकड़ते हुए उसके पीछे दौड़ने लगा। राजन सीधा नदी के किनारे जा रुका। दूर दूर तक जल दिखाई दे रहा था और पत्थरों से टकराते जल का भयानक शोर हो रहा था, मानो आज पत्थर भी इस तूफान की चपेट में आकर करा रहे हों। परंतु एक तूफान था जो बढ़ता ही चला जा रहा था।
जो ही राजन ने किनारे रखी एक छोटी सी नाव का रस्सा खोला, शंभू ने पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिए और रोकते हुए बोला, राजन बाबू, काल के मुंह में जाओगे। तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, जो कि एक भारी पाप है। तुम मान जाओ। प्रातः तड़के ही। राजन ने एक जोर का झटका दिया। शंभू दूर जा गिरा। राजन ने उसके निराश चेहरे पर एक दया भरी दृष्टि डाली और बोला, शंभू, तू मुझे काल के मुंह से बचाना चाहता है, परंतु तू क्या जाने कि मेरा वहां ना जाना मृत्यु से भी बढ़कर है। चेता के समान भयानक और जीते जी जलने वाला काल। अच्छा शंभू, जीवित रहा तो फिर मिलूंगा। राजन ने नाव जल में धकेल दी और उसमें बैठ गया। शंभू उठा, किनारे जा खड़ा हो उसे देखने लगा। नाव लहरों के थपेड़ों से हिलती डुलती दौड़ती जा रही थी। तूफान का जोर बढ़ता जा रहा था। शंभू की आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ी ही देर में नदी की लहरों ने नाव को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। राजन नाव को किनारे किनारे चलाने का प्रयत्न करता, परंतु पानी का बहाव बार बार उसे मझधार की ओर ले जाता। बहाव उधर होने के कारण नाव की गति तेज हो गई और धीरे धीरे राजन के काबू से बाहर होने लगी। राजन ने जोर से नाव का किनारा पकड़ लिया और सिर घुटनों में दबा नाव को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। न जाने कितनी बार नाव भंवर से डगमगाई और पानी उछल उछलकर उसके सिर से टकराया, परंतु वह नीचा सिर किए बैठे रहा। राजन ने धीरे से जब अपना सिर उठाया तो दूर वादी के झरोके से प्रकाश दिखाई दे रहा था। पानी का जोर पहले से कुछ धीमा हो चुका था, परंतु नाव अब भी पूरी तरह से न संभल पाई थी। कटे हुए पेड़, जानवरों के शरीर आदि वस्तुएं नाव के दोनों ओर बहे जा रहे थे। जो नाव प्रकाश के समीप आने लगी, राजन के दिल की धड़कन तेज होने लगी। जब दूर आकाश में उसने आतिशबाजी फटते देखी तो उसका दिल फटने लगा। वह आहत सा उन बिखरते हुए रंगीन सितारों को देखने लगा जो हरीश की शादी का संदेश वादी की ऊंची चोटियों को सुना रहे थे। अचानक नाव एक लकड़ी के तने से टकराई और उलट गई। राजन ने उछलकर तने को पकड़ लिया और तैरकर जल से बाहर आने का प्रयत्न करने लगा। थोड़े ही प्रयास के बाद वह तने पर जा बैठा जो जल में सीधा पड़ा था। राजन ने देखा कि वह तना एक किनारे के पेड़ का था जो तूफान के जोर से गिरकर जल की नहरों में स्नान कर रहा था। राजन ने साहस से काम लिया। धीरे धीरे उस पर चलकर किनारे पर पहुंच गया। उसने भीगे वस्त्र निचोड़े और वादी की ओर चल दिया। रास्ता अभी तक बर्फ से ढका हुआ था। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो वहां कोई भी न था। मंदिर के किवाड़ बंद थे। प्रकाश केवल झरोकों से बाहर आ रहा था। राजन ने एक बार हरीश के घर को देखा जो प्रकाश से जगमगा रहा था, फिर अपने घर की ओर चल दिया। घर का द्वार खोला तो माँ राजन को देख चौंक उठी। उसके विचारों को भांप गई। फिर टूटे शब्दों में बोली, राजी, तू आ गया? यह कपड़े? माँ, मेरे कपड़े निकालो, मुझे पार्वती की शादी में जाना है। यह तो भीग गए हैं। अभी तो आया है, विश्राम तो कर अपनी जान। नहीं माँ, मुझे जाना है। तू क्या जाने मैं किस तूफान का सामना करता आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। वह तो मैं देख रही हूँ। जरा आग के पास आ जा, मैं तेरे कपड़े लाती हूँ। अभी तो शादी में देर है। जल्दी करो माँ, मुझे एक एक पल दूवर हो रहा है। यह कहते हुए वह जलती अंगीठी के पास जा खड़ा हुआ। माँ भय से कांपती हुई दरवाजे से बाहर आ गई और बरामदे में रखे संदूक से राजन के वस्त्रों का एक जोड़ा निकाल दबे पांव द्वार की ओर बढ़ी। वह बार बार मुड़कर खुले द्वार को देखती कि कहीं राजन बाहर ना आ जाए। उसने शीघ्रता से बाहर का द्वार बंद कर दिया। कुंडा लगाते ही उसके कानों में शहनाई का शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द के साथ ही राजन चिल्लाया, माँ आई बेटा। उसने आंचल से हाथ बाहर निकाला और कुंडे में ताला लगा दिया। फिर शीघ्रता से पग बढ़ाती कमरे में पहुंची। राजन अपने स्थान पर खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों की आंखें मिली। दोनों ही चुपचाप शहनाई की आवाज़ सुनने लगे। राजन ने कानों में उंगलियां देते हुए कहा, सुन रही हो माँ? यह आज मेरी मृत्यु को पुकार रही है। पागल कहीं का, कुछ सोच समझकर मुंह से शब्द निकाला कर। पहले कपड़े बदल। माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, परंतु साथ ही भय से कांप रही थी। राजन ने वस्त्र ले लिए और लटकते हुए कंबल की ओट में बदलने लगा। माँ एक बर्तन में थोड़ा जल ले आग पर रखने लगी। यह किस लिए? राजन बाहर आते ही बोला। उसके कान अब तक शहनाई की ओर लगे हुए थे। तुम्हारे लिए थोड़ी चाय। अभी वह कह भी नहीं पाई थी कि राजन बाहर निकल गया। माँ बर्तन को वहीं छोड़ शीघ्रता से राजन के पीछे आंगन में आ गई। राजन को दरवाजे की ओर बढ़ते देख बोली, राजन। आवाज़ सुनकर वह रुक गया और घूमकर माँ की ओर देखा।
राजन, मैं जानती हूं कि तू इतनी रात गए इस तूफान में क्यों आया है, परंतु बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। भला क्यों? इसी में तुम दोनों की भलाई है। भलाई? यह तो निर्धन की कमजोरियां हैं जिनका वह शिकार हो जाता है। नहीं तो आज किसी की हिम्मत थी जो मेरे प्रेम को इस प्रकार पैरों तले रौंद देता। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि सब कुछ देखते हुए विष का घूंट पी ले। किसी के घर में आग लगी है और तुम कहती हो कि चुपचाप खड़ा देखता रहे। आग लगी नहीं, लग चुकी है। सब कुछ जलने के पश्चात खबर नहीं तो और क्या कर सकोगे? मैं आग लगाने वाले से बदला लूंगा। तो तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं, एक भूख है जो तुम्हें पिशाच बनने के लिए विवश कर रही है। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, इस नश्वर शरीर से नहीं। मेरी यह तड़प, जलन, बेचैनी और आंसू, क्या यह सब धोखा है माँ? हाँ, सब धोखा है। तेरे प्रेम को किसी ने नीलाम नहीं किया, बल्कि तू स्वयं अपने प्रेम को भरी सभा में नीलाम करने जा रहा है। यह प्रेम की नहीं, बल्कि तेरी मनुष्यता और उस माँ की नीलामी होगी जिसकी कोख में तूने जन्म लिया है। माँ! राजन क्रोध से चिल्लाया। उसके नेत्रों से शोले बरस रहे थे। राजन ने दांत पीसते हुए एक बार उधर देखा और फिर आकाश की ओर देखने लगा, जहां आतिशबाजी के रंगीन सितारे टूट रहे थे। बेचैनी से बोला, माँ, देख, उधर आकाश में बिखरते मेरे दिल के टुकड़ों को देख। मैं आज नहीं रुकूंगा। शंभू ने भी मुझे रोकना चाहा था, परंतु कुछ न कर सका। भगवान ने राह में कई संकट ला खड़े किए, परंतु वे भी मेरा कुछ न कर सके। आज मुझे कोई भी न रोक सकेगा, न किसी के आंसू और न किसी की ममता। परंतु शायद तू नहीं जानता कि माँ के आंसुओं में भगवान से अधिक बल है। तो फिर इस शरीर में भगवान का नहीं, बल्कि राजन का दिल है। यह कहते ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा और कुंडे में ताला लगा देख रुक गया। एक कड़ी दृष्टि माँ की पर फेंकी, फिर हथौड़ा लेकर कुंडे पर दे मारा। कुंडा ताला सहित नीचे आ गिरा। एक विक्षिप्त सा एक विकट हंसी हंसते हुए बाहर निकल गया। माँ खड़ी देखती रह गई। राजन शीघ्रता से हरीश के घर की ओर बढ़ा जा रहा था। लंबा रास्ता छोड़ वह बर्फ के ढेरों के ऊपर से जाने लगा। उसके कानों में माँ की पुकारें आ रही थीं, जो शायद उसका पीछा कर रही थीं और राजी राजी चिल्ला रही थीं। उसका शरीर कांप रहा था, पांव लड़खड़ा रहे थे। बर्फ पर फिसलते ही वह संभल जाता और पांव जमाने का प्रयत्न करता। शहनाइयों और आतिशबाजियों का शोर बढ़े जा रहा था। जब आतिशबाजी आकाश पर फटती तो धमाके के साथ राजन के दिल पर चोट सी लगती। ऐसा लगता जैसे उसके दिल पर कोई हथौड़े से वार कर रहा हो। अचानक उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी और फिर नीरवता छा गई। 2-4 कदम चलकर राजन के पांव रुक गए और उसके कान माँ की आवाज़ पर लग गए। माँ लौट गई क्या? उसका दिल ना माना और वह घूमकर अंधेरे में माँ को खोजने लगा। बर्फ की सफ़ेदी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, परंतु माँ का कोई चिन्ह न था। 2-4 कदम वापस चलकर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो आने वाली राह पर एक स्थान पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरकर ढेर सा बना रहे थे। वह भय से चीख पड़ा और उस ओर लपका। उसके हाथ तेजी से बर्फ उठाकर किनारे पर फेंक रहे थे। जब बर्फ हटाकर उसने माँ को बाहर निकाला तो उनका शरीर बर्फ के समान ठंडा हो रहा था। उसने माँ को हाथों से उठा लिया और उन्हीं कदमों अपने घर लौट गया। आग अब तक जल रही थी। उसने शरीर को गर्मी पहुँचाने के लिए माँ को आग के समीप लिटा दिया और उसके हाथ अपने हाथों से मलने लगा। उसने 1-2 बार माँ को पुकारा भी, परंतु वह खामोश थी। जब काफ़ी देर तक शरीर में गर्मी ना आई तो वह डरा और एकटक माँ की आंखों में देखने लगा। वे पथरा चुकी थीं। फिर अपने कान उसके दिल के समीप ले गया और माँ माँ पुकार उठा। माँ तो सदा के लिए जा चुकी थी। उसके तेज सांस सदा के लिए विदा हो चुके थे। कमरे की दीवारों में टकराकर यह शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा प्रेम एक धोखा है, एक भूख है जो तुम्हें जानवर बनने को विवश कर रहा है। लगन आत्मा से होती है, इस नश्वर शरीर से नहीं। वह माँ के मृत शरीर से लिपटकर रोने लगा। जब रात्रि के अंधेरे में वह बर्फ के सफ़ेद फर्श पर अपनी माँ की चिता लगा रहा था, तब सारी वादी रंगरलियों में मग्न थी। बारात के बाजे बज रहे थे और नीले आकाश पर उसके दिल के टुकड़े रंगीन सितारों के रूप में बिखर रहे थे। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। आज भी वह उसके हर संकट में दुख बटाने वाला कुंदन उसका हाथ बटा रहा था। वह कभी राजन को और कभी उस जगमगाते घर की ओर देखता जहां पार्वती की शादी हो रही थी।
दूसरी सांझ जब हरीश के घर के सामने पार्वती की डोली रुकी तो मजदूरों का एक जत्था नाचता गाता पीछे आ रहा था। माधो थैली से पैसे निकाल उस समूह पर न्यौछावर करता और जब वह उन पैसों को उठाने दौड़ते तो वह फूला ना समाता, प्रसन्न भी क्यों ना होता। सफलता का सेहरा भी उसी के सिर पर था। डोली का पर्दा उठा तो पार्वती बाहर आई। कुछ स्त्रियां जो शायद हरीश के घर से आई हुई थीं दुल्हन के समीप आ गईं और उसे अंदर की ओर ले जाने लगीं। माधो ने थैलियों से कुछ पैसे निकाले, कहारों की ओर हाथ बढ़ाया तो चौंक उठा। उसके मुंह से निकला राजन और हाथ वापस लौटा लिए। उसके सारे कहारों में एक राजन था जिसके मुंह पर उदासी के बादल छा रहे थे। राजन का नाम सुनते ही हरीश मुड़ा। जाती हुई दुल्हन के कदम भी पल भर के लिए रुक गए। सबके मुंह पर हवाइयां सी उड़ने लगीं। हरीश संभलते हुए बोला, आओ राजन, तुम कब आए? मैनेजर साहब, आप चाहे मुझे अपनी शादी में ना बुलाते, परंतु पार्वती की शादी में तो मुझे आना ही था। डोली में कंधा कौन देता? हाँ, क्यों, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ ना। इस बस्ती में और है ही कौन जिससे 2 घड़ी बैठ अपना मन बहलाओगे। इसलिए तो काम अधूरा छोड़कर चला आया। कहीं काका यह ना कहें कि पार्वती का अपना भाई नहीं, डोली उठाने राजन भी ना आया। भाई का नाम सुनते ही हरीश घबराकर माधो की ओर देखने लगा। माधो लज्जित सा हो दूसरी ओर देखता हुआ बाकी कहारों को एक ओर ले जा पैसे देने लगा। जो ही दुल्हन के पांव अंदर की ओर बढ़े, हरीश राजन से बोला, भैया अंदर चलो। फिर दोनों चुपचाप दुल्हन के पीछे जाने लगे। नई दुल्हन को ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया और हरीश राजन को साथ ले नीचे गोल कमरे में जा बैठा। उसने एक नौकर से राजन के खाने के लिए लाने को कहा, परंतु राजन ने इनकार कर दिया। क्यों राजन, मुंह भी मीठा ना करोगे? आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं मैनेजर साहब। भला मैं इस घर का कैसे खा सकता हूं? यह तो पुराने विचार हैं। आजकल इन बातों में बहस और भ्रम कैसे? पुराने विचारों पर विश्वास तो मुझे भी ना था, परंतु अब तो अपने आप पर भी ना रहा। राजन, संसार में मनुष्य कई बाजियां हारकर ही जीतता है। मन को बहलाना है मैनेजर साहब, किसी तरह बहलाया जाए, वरना किसकी हार और किसकी जीत। इतने में माधो भी आ पहुंचा और एक तीखी दृष्टि से राजन को देखते देखते हरीश के पास जा बैठा। राजन थोड़ी देर चुप रहने के बाद उठा और हरीश से जाने की आज्ञा मांगी, परंतु वह रोकते हुए बोला, क्या पार्वती से ना मिलोगे? राजन ने मुंह से कोई उत्तर न दिया, परंतु उसकी आंखों में छिपे आंसुओं से हरीश भांप गया और सीढ़ियों पर खड़ी एक स्त्री को संकेत किया। राजन आश्चर्यपूर्वक हरीश को देखने लगा और फिर धीरे धीरे पग उठाता ऊपर की ओर जाने लगा। जब उसने दुल्हन के सुसज्जित कमरे में प्रवेश किया तो सामने सुंदर कपड़ों में पार्वती को देख उसकी आंखों में छिपे मोती छलक पड़े, जिन्हें वह मानो पी गया और चुपचाप पार्वती को देखने लगा, जो लाज से अपना मुख घूंघट में छिपाए दूसरी ओर किए बैठी थी। वह अपने विचारों में आज इतनी डूबी बैठी थी कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई न दी। राजन ने धीरे से झिझकते हुए पुकारा, पार्वती। पार्वती कांप सी गई और मुंह पर घूंघट की ओट से राजन को एक तिरछी नज़र से देखा। उसे अकेला देख उसने घूंघट चेहरे से हटाया और चुपचाप उसे देखने लगी। पार्वती दुल्हन के रूप में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान लग रही थी। उसकी भोली और उदासी से भरी सूरत को देख राजन का दिल डूब गया। फिर संभलते हुए बोला, पार्वती, तुम्हें देखने आया। कुछ देर से पहुंचा। देर से? कब आए? वे धीरे से बोली, कल रात। रात को? किसी ने कहा तो नहीं? रात पहुंचा तो सही, परंतु तुम्हारे यहाँ ना पहुंच सका। बाबा तो थे ही नहीं, फिर तुम्हें भी ना देखा। जानते हो, सारी रात फूलों के बिछौने मेरे आंसुओं ने सजाए। बस्ती शहनाइयाँ तो मैंने भी सुनी और आकाश पर फटते रंगीन सितारे देख मैं तो प्रसन्नता से पागल हुआ जा रहा था। पर यह सब मैंने दूर से देखा। मुझे भी तो किसी की चिता जलानी थी। राजन, पार्वती के दिल में एक हूक सी उठी। हाँ, पार्वती, माँ की चिता। वह मुझे छोड़कर सदा के लिए इस संसार से चली गई है। यह सब कैसे हुआ? कई बार सोचा एक बार तुम्हें देख लूं, परंतु भाग्य को स्वीकार न था। मैं उनसे मिली थी राजन। कब? जिस सांझ उन्होंने तुम्हारी आरती उतारी थी। पार्वती, रात को जब मैं जलती चिता के किनारे खड़ा आकाश पर जलते सितारे देख रहा था तो मुझे वही महात्मा दिखाई पड़े जो कहते थे, तुम्हारे प्रेम में सिवाय जलन और तड़पन के कुछ नहीं, और मैं मुस्कुरा दिया था। राजन, अब इन सब बातों को भूलना होगा।
इसलिए तो आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या तुम्हारी इन आंखों में मान और स्नेह, जिसमें प्रेम की झलक हो? जलते हुए अंगारों को अब केवल जल की आवश्यकता है। तुम्हें भी एक वचन देना होगा। कहो, आज इन आंखों में आंसुओं के स्थान पर मुस्कुराहट दिखाई दे। अभी वह बात पूरी भी न कर पाई थी कि हरीश ने अंदर प्रवेश किया। पार्वती ने झट से घूंघट ओढ़ अपना मुंह घूंघट में छिपा लिया। हरीश मुस्कुराते हुए बोला, कहो राजन, क्या बात चल रही है? तुम्हें घर पसंद आया कि नहीं? देवता का गृह तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग भी किसी को पसंद ना हो। हाँ मैनेजर साहब, आपको इस स्वर्ग में एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या? पार्वती उदास ना होने पाए। यह शब्द राजन के मुंह से इस भोलेपन से निकले कि हरीश अपनी हंसी रोक न सका। राजन हाथ बांधता बाहर की ओर जाने लगा। जाते जाते बोला, मैनेजर साहब, हम अछूत सही, परंतु नीच नहीं। निर्धन अवश्य हैं, परंतु दिल इतना तंग नहीं रखते। जहाँ तूफान की तरह जूझना जानते हैं, वहाँ झरनों की तरह बह भी पड़ते हैं। फिर भी मनुष्य हैं, और मनुष्यों से गलती होना संभव है। दोनों बाहर चले गए। पार्वती ने छिपी छिपी आंखों से उस दरवाजे को देखा जहाँ थोड़ी देर पहले राजन खड़ा उससे बातें कर रहा था। कंचन सामने खड़ी भाभी को देख मुस्कुरा रही थी। वह हरीश की छोटी बहन थी। आओ कंचन, पार्वती ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। मैंने सोचा सब अच्छी प्रकार से देख लें तो मैं भाभी के पास जाऊं। तो इसलिए इतनी देर से वहीं बैठी हो? हाँ भाभी, मैं तो आनंदपूर्वक सबकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी। कुछ नहीं। क्या सोच रही थी? अपनी भाभी से भी ना कहोगी? मैं सोच रही थी भाभी, कल जब मेरी शादी होगी तो क्या मेरी ससुराल वाले भी यूं ही प्रशंसा करेंगे? क्यों नहीं, और ज़रा मौका आने दो। तुम्हारे भैया से कह तुम्हारी शादी शीघ्र ही करवा दूंगी। भाभी, अभी से भैया का रौब देने लगी हो? और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। पार्वती लजा सी गई। कंचन उसका मुंह ऊपर उठाते हुए बोली, हाँ भाभी, अब भैया पर तुम्हारा ही अधिकार है। हम तो सब सेवक हैं। कहो, क्या आज्ञा है? इतने में मौसी की भारी सी आवाज़ ने कंचन को पुकारा। कोई पार्वती के मुख की चांद से उपमा दे रहा था और कोई और। वह जाने को उठी। पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, हमारी आज्ञा ना सुनोगी? कहो भाभी, तुम मत जाओ, आज हम दोनों इकट्ठी सोएंगी। क्यों? अकेले में भय लगता है। इस अंधेरी रात से या भैया से? फिर वह मुंह में उंगलियां दबा के शरारत भरी हंसी हंसने लगी। पार्वती लजा सी गई। मौसी की पुकार फिर सुनाई दी और कंचन भागती नीचे उतर गई। सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट हुई। पार्वती ने अपने आप को समेटकर घूंघट से छिपा लिया। हर स्वर पर उसका दिल कांप उठता था। चोंचों पैरों की आहट समीप होती गई, वह अपने शरीर को सिकुड़ती गई। अचानक छत की बत्ती बुझ गई। कोने की मेज पर रखा लैंप प्रकाशित हो गया। पार्वती की जान में जान आई और मस्तिष्क पर रुकी पसीने की बूंदें बह पड़ी। शायद तुम डर गई, हरीश का स्वर था। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर बोला, सोचा सामने की बत्ती जला दूं, कहीं घूंघट में अंधेरा ना हो। वह फिर भी चुपचाप रही। हरीश समीप आकर बोला, क्या हमसे रूठ गई हो? और धीरे से पार्वती का घूंघट उठा दिया। जानती हो, दुल्हन जब नए घर में प्रवेश करे तो उसका नया जीवन आरंभ होता है और उसे देवता की हर बात माननी होती है। परंतु मैं आज अपने देवता के बिना पूछे ही किसी को कुछ दे बैठी। किसे? राजन को। वह कांपते सुर में बोली, क्या? स्नेह और मान, जो सदा के लिए मेरी आंखों में होगा। तो तुमने ठीक किया। मनुष्य वही है जो डूबते को सहारा दे। तो समझूं आपको मुझ पर पूरा विश्वास है? विश्वास? पार्वती, मन ही तो है, इसे किसी और न ले जाना। तुम ही कहीं, बल्कि आज मेरे दिल में भी राजन के लिए स्नेह और मान है। कभी सोचता हूँ कि मैं उसे कितना गलत समझता था, परंतु जलन में वह आनंद का अनुभव करता है। कहता था, सुख और चैन मनुष्य को निकम्मा बना देता है, जलन और तड़प मनुष्य को ऊंचा उठने का अवसर देते हैं। पार्वती, मैं भी आज तुम्हें वचन देता हूँ कि उसे उठाना मेरा काम ही नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य होगा। पार्वती ने स्नेह भरी दृष्टि से हरीश की ओर देखा। हरीश के मुख पर अजीब आभा थी। उसे लगा कि निविड़ अंधकार में प्रकाश की रेखा फूट पड़ी थी। राजन शीघ्रता से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा। भीतर जाते ही तुरंत ही रुक गया। पार्वती सामने खड़ी मेज पर चाय के बर्तन सजा रही थी। राजन को देखते ही मुस्कुराई और बोली, आओ राजन। मैनेजर साहब कहाँ हैं? राजन ने पसीना पोंछते हुए कहा।
आओ बैठो, हम भी तो हैं। जब भी देखो मैनेजर साहब को ही पूछा जाता है। परंतु वह भी यहाँ हैं, क्या बहुत जल्दी है? जी वास्तव में बात यह है कि वह कहते कहते चुप हो गया। अभी वह जी भर देख ना पाया था कि साथ वाले दरवाजे से हरीश ने अंदर प्रवेश किया। राजन कुर्सी छोड़ उठ खड़ा हुआ। कहो राजन, सब कुशल है ना? जी, परंतु वह जो कलुआ की बहू है ना? उसी समय पार्वती सामने दरवाजे से ट्रे उठाए भीतर आई। तो क्या हुआ कलुआ की बहू को? बच्चा। और ये कहते कहते उसने शर्माते हुए आंखें नीचे झुका लीं। बच्चा? वह तो अभी 4 नंबर में कमा रही थी। जी, काम करते करते। तो इसलिए बार बार तुम शर्मा रहे थे। मैंने सोचा ना जाने क्या बात है। पार्वती ने हाथ बढ़ाया और चाय का प्याला हरीश के समीप ले गई। हरीश बोला, पहले राजन। उसका तो यह अधिक खांड वाला है। और मुस्कुराते हुए दूसरा प्याला राजन की ओर बढ़ाया। राजन हिचकिचाया। केवल सादी चाय तुम्हें भाती है, फिर तुम्हें अभी बहुत काम करना है। कलुआ की बहू को अस्पताल भी पहुंचाना है। सब हंस पड़े। राजन ने कांपते हाथों से प्याला पकड़ लिया और जल्दी जल्दी चाय पीने लगा। आज उसे नए घर में आए 3 मास हो चुके थे। इस बीच में वह कितनी ही पहेलियां, चुटकुले और पुस्तकें अपनी पति से सुन चुकी थी। कुछ यहाँ की और कुछ पहाड़ों के दूसरी ओर बसी हुई दुनिया की। यह सोच पार्वती की ओठों पर मुस्कान फिर नाच उठी। अचानक वह फिर उदास हो गई। दरवाजे में माधो को खड़ा देख कांप गई और झट से ओढ़नी सिर पर सरकाई। वह यह भी न जान पाई कि माधो कब से खड़ा उसे देखता रहा। कुशल तो है पार्वती? वह एक अनोखी आवाज में बोला। माधो काका, आओ, जरा आराम करने को बैठी थी। जरा मैनेजर साहब से मिलना था। वह तो अभी कंपनी गए हैं। राजन आया था, कलुआ की बहू की तबीयत खराब हो गई थी। राजन ने मुझे कह दिया होता, उन्हें क्यों बेकार में कष्ट दिया। तो क्या हुआ, उनका भी तो कुछ कर्तव्य है। पार्वती, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या बात है? पार्वती सतर्क हो गई। राजन का इस घर में अधिक आना ठीक नहीं। फिर भी नीच जाति का है। कभी काका, वह चिल्लाई और अधिक क्रोध में बोली, काका जो कहना है उसे पहले सोच विचार लिया करो। मैंने तो सोच समझकर ही कहा है, और कुछ अपना कर्तव्य समझकर। क्या करूं, दिन रात लोगों की बातें सुन सुनकर पागल हुआ जाता हूं। कहने की हद होती है। तुम्हें भी ना कहूं तो किसे कहूं? मैनेजर साहब से। उनके होते हुए मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। उनकी मर्यादा भी तो तुम ही हो। जब लोग तुम्हारी चर्चा करें तो उनका मान कैसा? लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैनेजर साहब दहेज में अपनी पत्नी के दिल बहलावे को भी साथ लाए हैं। और तो और यहाँ तक भी कि कहते सुना है कि तुम अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही हो। और राजन काका, पार्वती चिल्लाई। पार्वती कुछ देर मौन रही, फिर माधो के समीप होते हुए बोली, तो काका, सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास ना हो तो केशव दादा से पूछ लो। और फिर राजन का तुमसे नाता क्या है? मनुष्यता का। परंतु समाज नहीं मानता, और किसी के मन में क्या छिपा है क्या जाने। मुझसे अधिक उनके बारे में कोई नहीं जानेगा। परंतु धोखा वही लोग खाते हैं जो आवश्यकता से अधिक विश्वास रखते हैं। ये कहते हुए माधो चला गया। वह इन्हीं विचारों में डूबी सांझ तक यूं ही बैठी रही। उधर हरीश लौटा तो उसे यूं उदास देख असमंजस में पड़ गया। पूछने पर पार्वती ने अकेलेपन का बहाना बता बात टाल दी और मुस्कुराते हुए हरीश को कोट उतारने में सहायता देने लगी। तो कलुआ की घरवाली की गोद भरी है? वह जीभ ओठों में दबाते हुए बोली। हाँ, पुत्र हुआ है, और आश्चर्य है कि ऐसी दशा में भी काम पर जाती है। तो आप उसे आने क्यों देते हैं? हम तो नहीं, बल्कि उसका पेट उसे ले आता है। कहीं तबीयत बिगड़? बिल्कुल नहीं। वह तो यूँ लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी तक आप अस्पताल में थे? नहीं तो। वहाँ से मैं व राजन दूर पहाड़ों की ओर चले गए थे। पहाड़ों में? यह शौक कब से हुआ? पार्वती, वास्तव में हम किसी खोज में हैं। इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं तेल है। इसका पता मिल जाए तो मानो जीवन ही सफल हो जाए। और सच पूछो तो इसमें अधिक हाथ राजन का है। वह क्या जाने इन बातों को। मेरे साथ रहते भी तो उसे आज 3 मास हो गए हैं। पत्थरों की पहचान तो उसे ऐसी हो गई है कि घंटों पहाड़ों में खोज करता फिरता है। और हाँ, कल दोपहर वह मुझे ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहाँ पत्थर शायद हमारा भाग्य खोल दें। कौन सा स्थान है वह? उस स्थान का तो मुझे अभी तक पता नहीं। राजन ने ही देखा है। वही कल मुझे ले जा रहा है। तो हमारे जाने के पश्चात यहाँ कोई भूत आते हैं? हाँ तो। और पार्वती हरीश के पास सरक गई।
तो अब कौन आया था? माधो काका। माधो का नाम सुन हरीश हंस पड़ा और बोला, वह भी तो किसी भूत से कम नहीं। क्या कहता था? आपको पूछ रहा था, शायद कोई काम हो। हरीश ने अपना बायां हाथ पार्वती की कमर में डाला और दाएं हाथ से उसकी ठोड़ी अपनी ओर करते हुए बोला, वह तो होते ही रहते हैं, छोड़ो इन बातों को। और फिर दोनों धीरे धीरे बाहर आ जंगले पर खड़े हो गए। मंदिर में पूजा के घंटे बजने लगे। पार्वती के दिल में भी उथल पुथल मची हुई थी। जब हरीश की आवाज़ उसने सुनी तो चौंक उठी। तुम्हें तो बीते दिनों की याद आ रही होगी। जी, उसने कुछ मदोशी में उत्तर दिया। तुम भी तो कभी हर सांझ देवता की पूजा को जाती थी। वह तो मेरा एक नियम था, तो उसे तोड़ा क्यों? आपसे किसने कहा? मैं तो अभी पूजा करती हूँ। कब? हर समय, हर घड़ी। मेरे देवता तो मेरे सामने खड़े हैं। तो तुम मेरी पूजा करती हो, न फूल, न जोत, न घाटियाँ। जब दिल किसी की पूजा कर रहा हो तो ये फूल, यह जोत, यह घाटियाँ सब बेकार हैं। और हाँ, पार्वती, आज मैं वापस जा रहा था तो राजन के हाथ में एक बड़ा सुंदर फूल देखा। तुम्हारे लिए लाने को मन चाहा। लाल रंग का गुलाब होगा। तुमने कैसे जाना? उसे यह फूल बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब मैंने उससे मांगा तो उसने अपने हाथों से मसल डाला। वह क्यों? कहने का, ये फूल सुंदर है, इसमें सुगंध नहीं। हरीश ने देखा कि पार्वती सुनते ही उदास हो गई है और किन्हीं गहरे विचारों में डूब गई है। उसने अपनी भावों का सहारा दिया और बोला, चलो पार्वती, सांझ हो गई, घर में अंधेरा है। दूसरे दिन हरीश जब दफ्तर गया तो ना जाने क्यों पार्वती का दिल भय से धड़कने लगा। आज प्रातःकाल से ही उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली हो। वह माधो से, काका से और सब बस्ती वालों से डरने सी लगी। आज तो वह राजन से भयभीत हो रही थी, परंतु राजन इन तूफानों और संदेह भरी दुनिया से दूर मुस्कुराता हुआ हरीश के साथ साथ पहाड़ी पगडंडियों पर जा रहा था। आज दोनों अत्यंत प्रसन्न थे, मानो उन्हें आज अपनी मंजिल मिल गई हो। वैसी धुन में मुस्कुराते बढ़े जा रहे थे। जब वे पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचे तो रस्से के पुल के समीप जा रुके। राजन ने दूसरी ओर वाली पहाड़ी की ओर हाथ से संकेत किया, जहां से वे पत्थर मिले थे। राजन मुस्कुराता हुआ पुल को पार कर दूसरी ओर जा रुका और हरीश को देखने लगा। हरीश रस्से का सहारा लिए धीरे धीरे पुल से जा रहा था। अचानक हरीश का पांव फिसला और दूसरे ही क्षण वह नीचे जा गिरा। राजन घबरा गया और किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा नीचे देखने लगा। यह क्या? अभी तक उसके कानों में हरीश की वह भयानक गूंज चीख रही थी जो गिरते समय मुंह से निकली थी। वह चिल्लाया और शीघ्रता से नीचे उतर गया। हरीश का सिर फट चुका था। काले पत्थर रक्त से लाल हो रहे थे। शरीर इस बुरी दशा में घायल हो चुका था कि पत्थरों का दिल भी देखकर विवर्ण हो गया। राजन एक पुतले की भांति चुपचाप वादी की ओर बढ़ा जा रहा था, मानो कोई जीवित लाश जा रही हो। उसके मस्तिष्क में लाखों हथौड़े एक साथ चोट लगा रहे थे। उसके वस्त्र लहू से लथपथ हो रहे थे। आकाश पर उड़ी चील चारों ओर मंडराती सी दिखाई दे रही थी। पार्वती ने जब आकाश पर चीलों के झुंड को मंडराते देखा तो भय से कांपने लगी और भागकर जंगले के पास जा खड़ी हुई। सामने चौबीजी के आंगन में माधो उनसे बातें कर रहा था। समीप ही केशव बैठा था। पार्वती को देखते ही बाहर आ गया और नीचे से ही बोला, तुम्हें देखने ही आ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। अकेले में ना जाने क्यों आज कुछ भयभीत सी होने लगी हूँ। शायद आकाश पर कालिमा छाने से कहीं आंधी का जोर है। न जाने आज इतनी चीलें आकाश में क्यों मंडरा रही हैं। कहीं कोई जानवर मर गया होगा। अभी वैद कह भी न पाया था कि कंपनी की ओर से शोर सा सुनाई दिया। चौबे और माधो भी आ गए और सब उसी ओर देखने लगे। शोर बढ़ता जा रहा था। जत्था समीप आ गया। वह जत्था मजदूरों का था जो राजन के पीछे पीछे चला आ रहा था। उनके शोर में एक भयानक तूफान था जो सारी वादी में छा रहा था। सबने राजन को आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और सब कुछ समझ गए, परंतु यह कोई न पूछ सका कि यह कैसे हुआ। सबने पथराई दृष्टि से उस शव को देखा। राजन ने मकान से बाहर वाले सीमेंट के चबूतरे पर रख दिया था। पार्वती का सांस रुकने लगा, शरीर ठंडा हो गया। उसने अपने पति के शव को देखा और चिल्ला उठी। फिर तुरंत ही पति के मृत शरीर से लिपट गई। केशव और चौबेजी अभी तक अचंभे में खड़े थे, परंतु माधो क्रोध व घृणा भरी दृष्टि से राजन की ओर देख रहा था। माधो सामने एक दीवार की ओर आ खड़ा हुआ। राजन ने जो ही अपना मुख ऊपर किया, माधो ने जोर से एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा।
अभी वह समझ भी न पाया था कि माधो ने 2-4 थप्पड़ जमा दिए और साथ ही मुक्कों और धक्कों की बौछार आरंभ कर दी। राजन बेबस लड़खड़ाता हुआ धरती पर जा गिरा। चत्थे से किसी की आवाज़ ने माधो के हाथ रोक दिए। सब लोगों की दृष्टि उसी की ओर गई। यह कुंदन था जो दांत पीसता हुआ क्रोध में माधो की ओर बढ़ रहा था और कह रहा था, मनुष्यता का दावा करने वालों, इस गरीब से इतना तो पूछा होता कि यह सब कैसे हुआ। कोयले की खानों में काम करते करते शायद तुम सब लोगों के दिल भी पत्थर और काले हो गए हैं, जिनमें रक्त के स्थान पर कालिक बसने लगी है। पल भर के लिए नीरवता छा गई। कोई भी मुख नहीं खोल सका, जैसे सब उसके कहे पर अमल कर रहे हों। घर पहुंचते ही कुंदन ने राजन को बिस्तर पर लेटा दिया। फिर गर्म अंगीठी से कपड़ा गर्म कर उसके जख्मों को सेकने लगा। राजन आंखों में आंसू लाते हुए बोला, कुंदन, शायद यह भी मेरे प्रेम की कोई परीक्षा है। तुम तो पागल हो गए हो। मेरी मानो तो यहीं से कहीं दूर चले जाओ। जो जीवन बचा है उसे यूं क्यों समाप्त किए देते हो। कुंदन, तू समझता है कि मैं शायद इन पहाड़ी बटेरों में डर गया हूँ और यह मुझे चैन से न जीने देंगे, परंतु मुझे किसी का भी डर नहीं। यह लोग मुझे चाहे जितना बुरा क्यों न समझें, परंतु पार्वती तो मुझे कभी गलत न समझेगी। राजन, तुम भूल कर रहे हो। बुरा समय पड़ने पर छाया भी तो साथ नहीं देती। कुंदन, अभी तूने इस दिल को परखा नहीं। तू क्या जाने जब माधो मुझ पर बरस रहा था तो पार्वती के दिल पर क्या बीत रही थी, परंतु बेचारी समाज के ठेकेदारों के सम्मुख कुछ बोल न सकी। राजन, अब तुम इस संसार को छोड़ दूसरे संसार में जा पहुँचे हो, जिसे पागलों की दुनिया कहते हैं, परंतु पागल होने से पहले थोड़ा विश्राम कर लो तो अच्छा ही होगा। यह कहते हुए उसने राजन पर कंबल उड़ा दिया और बाहर जाने लगा। राजन उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कुंदन, यदि मैं पागल हूँ तो भी बुरा नहीं। कुंदन ने दरवाजे के दोनों किवाड़ बंद करने को खींचे और बाहर जाने से पहले बोला, भाई, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि धरती पर रहने वाला जब पक्षियों को देख आकाश पर उड़ने का प्रयत्न करता है तो लड़खड़ाकर ऐसा गिरता है कि उसका रहना भी दूभर हो जाता है। उसके जाने के बाद राजन देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा। उसके सामने बार बार एक सूरत आती, जिसके चेहरे पर यह प्रश्न लिखा था कि अब उसका क्या होगा। फिर वह सोचने लगता कि वह भी तो मुझे गलत नहीं समझती। फिर वह पागल सा हो उठता। अंत में दोपहर को उठा और धीरे धीरे वह मकान से बाहर आ हरीश के घर की ओर जाने लगा। वादी में सिवाय बच्चों के कोई दिखाई नहीं देता था। सब अपने अपने काम पर गए हुए थे। जब वह पार्वती के घर पहुंचा तो घर में वह अकेली थी। उसे देखते ही वह झट से अंदर चली गई। जब वह सीढ़ियां चढ़ दरवाजे के समीप पहुंचा तो पार्वती ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बेचैन हो दरवाजे का सहारा ले खड़ी हो गई। राजन बंद दरवाजे के समीप जाकर धीरे से बोला, पार्वती, सबके सामने मैंने आना ठीक न समझा। दुर्घटना पर मुझको बहुत दुख है। पार्वती चुप रही। राजन दबी आवाज में फिर बोला, शायद तुम मुझसे नाराज़ हो। किसी ने मौका भी नहीं दिया तो कि यह सब क्या तुमसे कह सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चले जाओ। यह शब्द राजन के दिल में कांटों की तरह चुभे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर हथौड़ा मारा हो। वह फिर बोला, पार्वती, तुम भी तो कहीं दूसरों की बातों में नहीं आ गई। दरवाज़ा खोल पार्वती आंखों में खामोश आंसू लिए राजन को देखने लगी। अब क्या रखा है यहाँ? वह टूटे हुए शब्दों में बोली, तुम्हारी अग्नि अभी बुझी नहीं, परंतु यहाँ तो सब कुछ राख हो चुका है। यह तुम क्या कह रही हो पार्वती? तुम्हें यदि अपने प्रेम पर इतना नाज था तो शादी की रात डोली को कंधा देने की बजाय मेरा गला घोंट दिया होता। किसी दूसरे के घर तो आग ना लगती। वह रोते हुए बोली, तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मेरा प्रेम केवल एक धोखा था? अब इन बातों को कुरेदने से क्या लाभ? अब मुझे अधिक ना सताओ। मुझे किसी से कोई लगन नहीं। यहाँ से चले जाओ। राजन पर मानो एक बिजली सी गिर पड़ी। दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। पार्वती चौंक कर एक ओर देखने लगी। राजन उसकी ओर बढ़ा। पार्वती ने कांपते हुए कदम पीछे हटाए। जानती हो, संसार में सबसे बड़ा धोखा विश्वास है, जिसका दूसरा नाम है औरत। परंतु यह, तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? औरत को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तुम संसार को धोखा दे सकती हो, पति को धोखे में रख सकती हो, परंतु उस दिल को नहीं जिसने सदा तुम्हें चाहा है। यह तुम इस दिल की कह रहा हूँ, जिसके तार तुम्हारे दिल के तार से जुड़े हैं और कोई भी तोड़ नहीं सकता। पार्वती भयभीत हो पीछे हटने लगी, परंतु राजन लपक कर बोला, इन आंखों से बनावटी आंसू पोंछ डालो। यह तुम्हारे नहीं, इस समाज के आंसू हैं। आओ, इस समाज से कहीं दूर भाग चलें। राजन होश में तो हो, वह संभलते हुए बोली, परंतु उसके शब्दों में वह कांप रहा था।
हाँ, डरो नहीं। सच्चे प्रेमी समाज से दूर ही रह सकते हैं। प्रेम? कैसा प्रेम? मुझे किसी से कोई प्रेम नहीं। यह तुम्हारा दिल नहीं बोल रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कन अब भी मेरा नाम ले रही है। देखो, तुम्हारी आंखों में मेरी ही तस्वीर है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसका हाथ खींचा। पार्वती ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, शायद तुम पागल हो गए हो। इतना तो सोचो कि मैं तुम्हारे मालिक की अमानत हूँ, एक विधवा हूँ। तुम्हें यह बातें शोभा नहीं देती। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। दिल की दुनिया ऐसे नहीं मानती। पार्वती भय के मारे दीवार से जा लगी। राजन फिर उसकी ओर लपका। पार्वती क्रोध से चिल्लाई, राजन, मालिक से नहीं तो भगवान से डरो। यदि भगवान का भी कोई भय नहीं है तो उस मासूम से डरो जिसकी मैं माँ बनने वाली हूँ। आखिर तुम्हारी भी तो कोई माँ थी। माँ का नाम सुनते ही राजन खड़ा हो गया। उसने अपनी दृष्टि धरती में गड़ा दी। पार्वती अपने को संभालते हुए एक कोने में चली गई। राजन अब पार्वती की ओर न देख सका। उसे अब उससे भय लगने लगा था। वह चुपचाप धीरे धीरे पग उठाता हुआ सीढ़ियाँ उतरने लगा। अंतिम सीढ़ी पर रुककर एक बार मन ही मन पार्वती को प्रणाम किया और दबी आवाज में बोला, धन्य हो देवी, क्षमा करो, तुम्हें मैं समझ ना सका। राजन जब बाहर निकला तो बच्चों की तरह एक भीड़ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसे इस हालत में देख सब हंसने लगे। घर पहुंचकर उसने कुछ आवश्यक वस्तुएं एक बैग में डाली। वह वहां से कहीं दूर चला जाएगा। वह आज पराजित हुआ था और एक निर्लज की भांति वहां नहीं रहना चाहता था। अब उसके प्रेम में कलंक का धब्बा पड़ चुका था। उसने बैग उठाया और अंतिम बार घर की ओर देखा, फिर तुरंत बाहर निकल आया। आज वह सारी वादी से भयभीत था। उसने देखा दूर तक कोई नहीं था। वह सीतलपुर जाने वाले रास्ते पर हो लिया। जो ही वह मंदिर की सीढ़ियों के पास से निकला, उसके पांव वहीं रुक गए। न जाने क्या सोचकर उसने अपना बैग सीढ़ियों पर रख दिया और धीरे धीरे मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर में कोई ना था। शायद केशव भी किसी काम से बस्ती गया हुआ था। राजन आंखों में आंसू भरे देवता के सम्मुख जा खड़ा हुआ। आज जीवन में पहली बार वह मंदिर में रो रहा था और उसका मस्तक भी पहली बार देवता के सामने झुका था। अचानक वह चौंक उठा और शून्य दृष्टि से देवता की ओर देखने लगा। देवता उसे हंसते हुए दिखाई दिए। इंसान तो इंसान, भगवान भी आज उसका उपहास कर रहे हैं। वह बेचैन हो उठा। उसी समय हॉल में एक गूंज सुनाई दी। शायद यह आकाशवाणी थी। आओ, अब झूठे प्रेम का आसरा क्यों नहीं लेते? जिस पर तुम्हें अभिमान या भरोसा था, अब गिड़गिड़ाने से क्या होगा? उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। वहां कोई ना था। केवल हंसी और कैकहों का शब्द सुनाई दे रहा था। उसे संसार की हर वस्तु से घृणा होती जा रही थी। वादी का हर पत्थर एक शाप, चिमनी का उठा हुआ धुआं एक तूफान, हर इंसान एक झूठ का पुतला और किरण जलती हुई अग्नि दिखाई देने लगी। मानो सारी वादी एक धधकती हुई ज्वाला में स्वाहा हो रही है। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ कुंदन के घर जा पहुंचा। कुंदन वहां ना था। काकी बिस्तर पर पड़ी करा रही थी। राजन को देखते ही बोली, जरा भीतर से लिहाफ तो उठा लाओ। वह चुपचाप अंदर चला गया। कमरे में कोई रोशनदान अथवा खिड़की न होने के कारण अंधेरा था। वह टटोलता टटोलता अंदर बढ़ा और हाथों से लिहाफ उठाने लगा। अचानक उसने लिहाफ छोड़ दिया। शैतान को इंसानियत से क्या? वह भीतर क्यों चला आया? उसे काकी से हमदर्दी क्यों? उसे किसी से क्या वास्ता? वह पागलों की भांति सोचता हुआ लिहाफ छोड़ शीघ्रता से बाहर निकल आया। अंधेरे में किसी वस्तु से राजन के सारे वस्त्र भीग गए। झुंझलाया हुआ बाहर निकला। यह मिट्टी का तेल था। काकी घबराहट में उसे देख रही थी कि वह बाहर चला गया। वह भागता हुआ कुंदन के पास जा पहुंचा। कुंदन उसे इस दशा में देखकर घबरा गया। राजन का सांस फूल रहा था। उसने टूटे हुए शब्दों में कहा, कुंदन, काकी बहुत बीमार है, शीघ्र जाओ कहीं। परंतु ड्यूटी। कुंदन, यदि मैं पागल हूं तो भी बुरा नहीं। कुंदन ने बंदूक राजन को दे दी और नीचे की ओर भागने लगा। परंतु यह तेल की बदबू कैसी है? यह सोचकर वह एक क्षण के लिए रुक गया और कांप उठा। राजन शैतान की तरफ से देख रहा था। बंदूक की नली उसके सीने पर थी। राजन, यह क्या? कुंदन, तो मेरे मित्र होना, इसलिए कहता हूँ जितना जल्द भाग सको भाग जाओ। एक भयानक तूफान आने वाला है। राजन, कुंदन उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, देखो कुंदन, यदि आगे कदम बढ़ाया तो गोली से सिर उड़ा दिया जाएगा। कुंदन आश्चर्यचकित खड़ा था कि राजन ने बंदूक की सतह पर दिया सलाई को सुलगाया और अपने वस्त्रों में आग लगा दी। कुंदन चिल्लाया और लड़खड़ाते पत्थर की भांति नीचे जाने लगा। उसके कानों में भयानक हंसी गूंज रही थी, राजन की अंतिम हंसी। चलते हुए राजन ने चट्टानों की उस गुफा में प्रवेश किया जिसमें विषैली गैसें और बारूद भरा हुआ था। कंपनी में एक हाहाकार मच गया। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों की तरह लड़खड़ाते गिरते टकराते नीचे आ रहे थे।
उनके ऊपर ऊंची चट्टानों के फटते हुए पत्थर नीचे गिर रहे थे। राजन के दिल को कुचलने वाले अरमान और सीने में उलगते वाले आंसू एक एक करके फूट रहे थे। कोलाहल से वायुमंडल गूंज रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वादी की हजारों माताएं अपने लालों को पुकार रही थीं। प्रातःकाल जब शीतलवादी को सूरज की पहली किरण ने छुआ तो एक बढ़ता हुआ जत्था खानों की ओर जा रहा था। चीख व पुकार के स्थान पर अब सबके मुख पर शांति के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हर मनुष्य प्रसन्न प्रतीत होता था। केशव यह देख शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरने लगा। सब लोग पागलों की तरह बढ़े जा रहे थे। केशव ने भीड़ में एक मनुष्य से कारण पूछा तो वह बोला, बस बढ़ते जाओ, कंपनी को करोड़ों रुपए का लाभ होगा। लाखों मजदूर काम पर लग जाएंगे। वे हजारों की आबादी लाखों की हो जाएगी और यह बस्ती एक बड़ी बस्ती बन जाएगी। केशव भी जत्थे के साथ हो लिया। उसकी नज़र लोगों के सिरों पर होती हुई पहाड़ी के दूसरी ओर निकलते हुए एक चश्मे पर रुकी। यह तेल का चश्मा था जिसकी खोज संसार वालों को एक अरसे से थी और जो खानों के फट जाने से अपनी गहराइयां छोड़ बाहर आ गया था। एक झुंड उस उबलते हुए चश्मे के निकट खड़ा था और उसके समीप एक और हटकर पार्वती निर्निमेष दृष्टि से उस चश्मे को देख रही थी। माधव चौबे जी और कई कंपनी के अफसर भी पास में खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पार्वती के रुधिरकंठ से फूट पड़ा अस्फुट स्वर, राजन, आखिर तुम्हारा असफल प्रेम, तुम्हारे मन की जलन तड़प संसार के लिए एक वरदान बन गई। कहकर कुछ देर तक एकटक चुपचाप उस चश्मे की ओर देखती रही। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखकर बोली, हे जगदीश्वर, यह क्या हो गया? यह चश्मा है या राजन के कुचले अरमान, सुलगते आंसू, जो आज चश्मा बनकर इन चट्टानों की छाती चीरकर फूट निकले हैं। कहते कहते उसकी आंखें छलछला आईं। तभी उसे लगा जैसे उसके अंतःस्थल में बैठा कोई बोल उठा, हाँ पार्वती, यह सच है। यही प्रेम अमर है। प्रेम उसके एकांत उत्सर्ग का साक्षी रहेगा, यह चश्मा। और सामने खड़ी वह मौन जलती चट्टान। तो मित्रों, इस प्रकार जलती चट्टान उपन्यास समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कमेंट में हमें लिखकर बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि इस पर और भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास आपके सामने आने वाले हैं। धन्यवाद।